है गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल 24x7। मैं हूं शान और आज एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस चीज़ के बारे में आप सभी ने सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इसके बारे में जानते हैं कि ये यूज़ कैसे होता है, ये क्या चीज़ है, इनके फंक्शंस क्या है और ये किन डिवाइसेस में यूज़ होता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे डिफरेंस ब्लूटूथ और इंफ्रारेड के बारे में जो कि बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई डाटा ट्रांसमिट करे एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, जैसे आप कोई म्यूज़िक, कोई फाइल, कोई इमेज के बारे में आप ट्रांसमिट करना चाहते हैं, या आप अपने टीवी चैनल को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या उसमें वॉल्यूम कम ज़्यादा करना चाहते हैं, या उसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे फंक्शन आप कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प से पूरा कर सकते हैं। जैसे कि बात करें अगर, तो ब्लूटूथ की हेल्प से आप अपने डिवाइसेस में डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, कोई भी बड़ी छोटी फाइल, इमेज, म्यूज़िक। अगर आपको अपने टीवी चैनल को बढ़ाना है, उसे वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, तो आप इंफ्रारेड की मदद से ये भी काम कर सकते हैं। तो ये दोनों टेक्नोलॉजी वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो क्या ये दोनों टेक्नोलॉजी सेम है? क्या दोनों टेक्नोलॉजी का फंक्शन पीछे का सेम है काम करने का? तो इसी के बारे में बात करते हैं। ब्लूटूथ एक वायरलेस और रेडियो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो कि शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ UHF रेडियो वेव्स पे काम करती है। UHF मीन्स अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव पे काम करती है, जो कि 2.4 GHz टू 2.85 GHz की होती है, जो कि यूज़ होती है शॉर्ट रेंज ऑफ डिस्टेंस में दो डिवाइस को कनेक्ट और एक्सचेंज करने के लिए, डाटा या रिसीव करने के लिए। तो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, आप सभी के पास में स्मार्टफोन्स होंगे, तो सभी स्मार्टफोन्स में ब्लूटूथ फंक्शन होता है। तो आप सभी ये ब्लूटूथ वर्ड से डेफिनेटली फेमिलियर है कि ब्लूटूथ काम कैसे करता है, कैसे क्या है। तो इसमें आपको डाटा एक्सचेंज करने के लिए दो डिवाइस, ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस चाहिए जिसमें आप डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा डिवाइस है जिसमें सिर्फ डाटा, जिसको सिर्फ आप कनेक्ट कर सकते हो, उससे डाटा ले नहीं सकते, तो ऐसे डिवाइस के लिए एक फंक्शन की ज़रूरत होती है जिसमें ब्लूटूथ में उसको बोलते हैं पेयरिंग। आप पेयरिंग करके कोई भी ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस को अपने मोबाइल या अपने स्मार्टफोन से कनेक्ट करके उसको अपने डिवाइस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज अगर देखा जाए तो ये बहुत लो पावर कंजम्पशन यूज़ करता है और इसे कोई एडिशनल हार्डवेयर, प्लगइन या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ दो ब्लूटूथ इनेबल डिवाइस पे काम करता है जिसको आप चाहते हैं डाटा सेंड करना और रिसीव करना। अब बात करते हैं दोस्तों इंफ्रारेड ट्रांसमिशन की। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन क्या है? इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, ये शब्द, ये वर्ड इंफ्रारेड लाइट रेज से लिया गया है। जो इंफ्रारेड लाइट रेज जो कि यूज़ करता है पल्स ऑफ इंफ्रारेड लाइट्स ये डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। और इंफ्रारेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो विजिबल लाइट से बहुत ज़्यादा होती है। विजिबल लाइट की वेवलेंथ मीन्स वो लाइट जो आप अपनी आँखों से देख सकते हैं। इंफ्रारेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है ये अपनी आँखों से आप देख नहीं सकते। मैंने ये इमेज, स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ इमेज ऑफ वेवलेंथ नेट से निकाली है, जिससे आप देख के समझ सकते हैं कि अल्ट्रावायलेंट रेज, विजिबल लाइट और इंफ्रारेड रेज में की वेवलेंथ कैसे कैसे वेरीज करती है। हमारे आसपास में जितने भी थर्मल इमिटिंग ऑब्जेक्ट्स है, लाइक जो भी हीट जनरेट करते हैं, जैसे कि हमारी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट जो हीट जनरेट करता है रूम टेम्परेचर पे, वो इंफ्रारेड रहती है। अब हम इंफ्रारेड को देख नहीं सकते, लेकिन अगर हम इंफ्रारेड को अपनी आंखों से देख सकते तो अपने आसपास के लोगों में, ऑब्जेक्ट्स में से एक लाइट निकलता हुआ देख सकते थे जो कि इंफ्रारेड है। तो इंफ्रारेड जो है ये नाइट विजन गॉगल में यूज़ होता है। थर्मल एनर्जी तो हर जगह रहती है, चाहे वो रात हो या दिन हो। तो इंफ्रारेड की मदद से हम उस एनर्जी को देख के रात में भी लगभग दिन के जैसा उसका व्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो इंफ्रारेड ट्रांसमिशन काम कैसे करता है? इंफ्रारेड ट्रांसमिशन पल्स ऑफ इंफ्रारेड रेज पे काम करता है, जो कि यूज़ होता है दो डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए और डाटा एक्सचेंज करने के लिए। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल अगर लिए, आपके सभी के घरों में होगा टीवी रिमोट कंट्रोल, जिसमें इंफ्रारेड बीम होती है, जिसके मदद से आप अपनी टीवी को कंट्रोल कर सकते हो, उसे ऑन ऑफ, उसका वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं।
ये दोनों भी टेक्नोलॉजी वायरलेस टेक्नोलॉजी पे बेस है, तो क्या इनमें कोई डिफरेंस नहीं है? चलिए इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डिवाइस पोजीशन, मतलब डिवाइस की जगह। ब्लूटूथ ये ओमनी डायरेक्शनल टेक्नोलॉजी है, मीन्स कि आप ब्लूटूथ को किसी दूसरे डिवाइस, ब्लूटूथ की हेल्प से किसी दूसरे डिवाइस को किसी भी डायरेक्शन से विद इन अ रेंज आप कनेक्ट कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर डिवाइस के आसपास आजू बाजू कहीं से भी ऊपर नीचे से आप उस डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इंफ्रारेड में आपको ये एडवांटेज नहीं मिलता है। इंफ्रारेड ट्रांसमिशन लाइन ऑफ साइट टेक्नोलॉजी पे काम करती है। लाइक आपको जब इंफ्रारेड डिवाइस पे कनेक्ट करना है तो आपको दोनों डिवाइस को पैरेलली या ऊपर नीचे थोड़ा सा, लेकिन दोनों को एक के सामने रखना होगा बिना कोई ऑब्स्टिकल के, कि अगर ऐसा हो तो आप उन डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर सकते। तो ये एडवांटेज आपको ब्लूटूथ में मिलता है एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड। अब बात करते हैं सेकेंड टॉपिक की, जो है ट्रांसमिशन रेंज। ट्रांसमिशन रेंज क्या होती है? ये डिस्टेंस ऑफ टू डिवाइस होता है जिसके बीच में डाटा एक्सचेंज या रिसीव हो रहा है। अगर मेरी ये दो डिवाइस है तो इन दोनों डिवाइसेस के बीच में जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को ट्रांसमिशन रेंज बोलते हैं, जो आपको ब्लूटूथ में एज कम्पेयर टू इंफ्रारेड बहुत ज़्यादा मिलती है। इंफ्रारेड आपको शॉर्ट रेंज के लिए यूज़ होता है, जैसे कि आपके टीवी रिमोट कंट्रोल, एसी टीवी रिमोट कंट्रोल पे, लेकिन ब्लूटूथ में आपको ये रेंज बहुत ज़्यादा मिलती है। इंफ्रारेड में आप इसको 5 मीटर से 8 मीटर तक के दायरे में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्लूटूथ में आप इसे 15 से 18 मीटर तक के यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे फंक्शन की, मेथड ऑफ फंक्शन। तो ब्लूटूथ डिवाइस आपको हेल्प करता है एक साथ मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन आपको ये फैसिलिटी इंफ्रारेड में नहीं मिलेगी। आप इंफ्रारेड जो ट्रांसमिशन है वो 1-to-1 बेस पे काम करता है। दैट इज आप एक समय पे एक ही डिवाइस इंफ्रारेड के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं और उसमें डाटा ट्रांसमिशन या रिसीव कर सकते हैं। लेकिन ब्लूटूथ में आप एक साथ मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्या ये इंफ्रारेड का डिसएडवांटेज हुआ? नहीं। जो भी डाटा ट्रांसमिशन के दौरान जो इंटरफेरेंस आता है बीच ब्लूटूथ में, वो इंफ्रारेड में बहुत कम होता है। अगर बात की जाए तो अगर हमें इंफ्रारेड में ब्लूटूथ के जैसे रेंज मिलने लग जाए तो लोग ब्लूटूथ कम, इंफ्रारेड ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब बात करते हैं यूज़ ऑफ एप्लीकेशंस। ब्लूटूथ जैसे कि ओमनी डायरेक्शनल है, तो ये हर कोई मूवेबल चीज़ों में इजीली तरीके से इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि आपके वायरलेस माउस कर लो, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस स्पीकर, वायरलेस हेडसेट, इन सारी चीज़ों में ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई जाती है। लेकिन इंफ्रारेड 1-to-1 एंड लाइन ऑफ साइट बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करता है। तो ये उन्हीं चीज़ों पे एप्लीकेबल है जो कि स्टेशनरी हो और परमानेंटली या मैक्सिमम समय पे एक ही जगह पे रहती है। जैसे आपकी एयर कंडीशनर हो गया, आपकी टीवी टेलीविज़न हो गई, तो ये इन चीज़ों में इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। दोनों भी टेक्नोलॉजी के अपने अपने फ़ायदे अपनी अपनी जगह पे बेस्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि ब्लूटूथ बेस्ट है या इंफ्रारेड बेस्ट है। दोनों के फंक्शन और दोनों टेक्नोलॉजी अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट मैच होती है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे में रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, या आप इस लिंक पे भी क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।